बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिवीजन करा रही हूँ आपको बाल राम कथा का। आखिरी पाठ है राम का राज्याभिषेक, यानी कि वनवास का समय पूरा हो गया है और लंकाधिराज विभीषण के हो जाने के बाद विभीषण की ये इच्छा थी कि राम कुछ दिन लंका में और रहें, परंतु राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने भरत को वचन दिया था कि जैसे ही 14 वर्ष पूरा होगा वे वापस आएंगे। भरत ने कहा था यदि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप वापस नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, और इसी शर्त पर उन्होंने अपना आवास रहने की जगह नंदीग्राम में बना ली थी। नंदीग्राम में वो राज सिंहासन पर खड़ा हो रखकर नंदीग्राम में स्वयं राशि ठाट बाट को छोड़कर रहने लगे थे 14 वर्ष तक। यानी कि वो प्रायश्चित जो कैकेयी का था उसके अपराध की सजा भरत ने स्वयं को दी और नंदीग्राम में वे रहने लगे। अब 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, लंका के राजा रावण की मृत्यु हो जाने के बाद, अब विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया, उन्हें राजा बना दिया गया और पूरा राज्य जो अन्याय पर चल रहा था लंका, वो न्याय की मूर्ति बन करके विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान हुए। मित्र होने के नाते, राजनीतिज्ञ होने के नाते वे चाहते थे कि कुछ दिन राम लंका में रुकें तो वो उनसे राजनीति सीखें, वास्तव में राजनीति का ज्ञान लें। परंतु राम ने उनकी इस बात को अस्वीकार कर दिया और उसके बाद बल्कि उनसे ये कहा कि आप मेरे जाने की व्यवस्था कर दें, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ये भी याद दिलाया कि अशोक वाटिका में सीता अब भी हैं, इसलिए आप उनके ले जाने की व्यवस्था कर दीजिए, ससम्मान उन्हें वापस लाइए। तो विभीषण ने ये सारी चीज़ें कही और साथ ही ये भी कहा कि अगर कुछ दिन आपका सानिध्य मिलता तो मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिल जाता। राम ने कि मना कर दिया। अब उन्होंने अपना विमान मंगाया, पुष्पक विमान मंगाया। उस पर वे राम, लक्ष्मण, सीता, अंगद, हनुमान, जामवंत और स्वयं विभीषण विराजमान हुए और अयोध्या की ओर चलने की तैयारी करने लगे कि अयोध्या निकलना है। अब विमान लंका से चल पड़ा, उड़ान भरने लगा। रास्ते में जितने भी स्थान पड़े उन स्थानों को वो दिखाते, बताते, क्योंकि पंचवटी तक आने के बाद जब सीता का हरण हो जाता है तब वे विभिन्न जगहों को बिल्कुल नहीं देख पाए कि क्या दुख की स्थिति में लोग स्थान कैसे देखते। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा था, कुछ ज्ञात नहीं था। रणभूमि दिखाई, पहले रणभूमि दिखाई, फिर वो पुल दिखाया नल नील ने जो बनाया था। फिर राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई जिसको गोदावरी बताया कि देखो ये गोदावरी नदी है, ऊपर से देखने में कितनी छोटी लग रही है। और वहाँ से उड़ते उड़ते वे गंगा जमुना के संगम ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आ जाते हैं। ऋषि भारद्वाज ने भी उन्हें आग्रह किया कि वे एक रात यहाँ व्यतीत करें। हालांकि वो कहीं रुकना नहीं चाहते थे, परंतु ऋषि भारद्वाज का आग्रह ठुकराना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताई और हनुमान को भेज दिया कि तुम जाओ और मेरे आने की सूचना भरत को दे दो और भरत की प्रतिक्रिया को देखो कि भरत के अंदर क्या प्रतिक्रिया है
क्या वो मेरे वापस आने से प्रसन्न है अथवा उसके चेहरे के भाव से ये लग रहा है कि वो अप्रसन्न है, तो मैं वापस अयोध्या नहीं आऊँगा, लेकिन तुम ये पता लगा के आओ। तो हनुमान जी वहाँ से उड़ते हुए जाते हैं। रास्ते में वे निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज ने अयोध्या का पूरा हाल सुनाया और फिर उसके बाद भरत का हाल पता लगा, तो वे वापस लौट के आके बताते हैं कि भरत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब भरद्वाज ऋषि के आश्रम से रात व्यतीत करके दूसरे दिन सुबह वे अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से अब भरत ने जब सुन लिया कि राम लौट रहे हैं तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हनुमान को वो लाख लाख धन्यवाद देते हैं ये सूचना देने के लिए। उनके चेहरे पर बस केवल एक भाव था, प्रसन्नता प्रसन्नता। तो वहाँ से विदा होकर हनुमान जी बिल्कुल आश्रम में आ जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आप उनकी प्रतीक्षा करेंगे, भरत राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अगली सुबह श्रृंगवेरपुर से होते हुए विमान से वह श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान जो रहता है कुछ ही देर में सरयू नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब दूर से ही अयोध्या नगरी दिखने लगती है, भवनों का शिखर दिखने लगता है। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। जन्मभूमि थी तो जन्मभूमि माता के समान होती है, तो उनको प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर के अयोध्या में चारों ओर उत्सव की तैयारियां होने लगी। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। कौशल्या जल्दी से तैयार होकर तीनों रानियों सहित नंदीग्राम के लिए निकल पड़ती हैं। राम पहले भरत से भेंट करेंगे, उन्हें इस बात का पता चलता है। तो कहानी यहीं से शुरू करते हैं आज की। मैंने पीछे के पाठ के अंश की पुनरावृत्ति आपको करा दी। पुनरावृत्ति इसलिए आवश्यक होती है कि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले का वीडियो नहीं देखे, उन्हें कहानी का क्रम नहीं जुड़ता। तो इसलिए मैं पीछे की कहानी की पुनरावृत्ति करके ही आगे के अंश को पढ़ाती हूँ। तो मैंने इसीलिए पुनरावृत्ति करा दी। अब राम का विमान जो है वो नंदीग्राम में उतरता है। उनका भव्य स्वागत हुआ। सारे लोग खुशी के ठिकाना नहीं। आकाश राम के जय घोष से गूंज रहा था। यानी चारों ओर अयोध्यावासी जो थे वे राम के वापसी की सूचना पा गए थे। पूरे नगर को घेर लिए थे और राम की जय जयकार कर रहे थे। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया। अब राम ने सबसे पहले विमान से उतरते ही भरत को गले लगा लिया। उन्हें लगा कि कई 100 वर्ष व्यतीत हो गए हैं बिछड़े हुए। और राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। आश्रम के भीतर इसलिए गए क्योंकि भरत जब चित्रकूट में राम से मिलने गए थे तो वो उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि वे वापस लेके ही लौटेंगे। जब राम ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि ये संभव नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं, मैं राजकाज नहीं चला सकता हूँ, मुझे आपके आदेश की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने आग्रह पूर्वक उनकी खड़ाऊ मांगी कि आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं को आपके रूप में समझकर सिंहासन पर विराजमान करूंगा। नित्य प्रति उस खड़ाऊ की मैं पूजा करूंगा और उसी आदेश से मैं 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन चलाऊंगा। ये भरत ने अपनी भावना को व्यक्त किया था। अब उसके बाद जब राम नंदीग्राम पहुंचते हैं तो भरत भागे भागे आश्रम में भीतर जाते हैं और उस खड़ाऊ को लाते हैं जिसकी शरण में रहकर 14 वर्ष तक उन्होंने प्रतीक्षा की थी राम की। तो 14 वर्ष उन्होंने बिताते हुए खड़ाऊ लेकर आते हैं और इसी आदेश से 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक अपने हाथों से
राम के पाँव में उसको पहना दिया। मिलन का यह दृश्य अनोखा था। अयोध्या नगर के वासी जब उसको देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सबके चेहरों पर प्रसन्नता छा जाती है। आंखें खुशी के आंसुओं से बिल्कुल नम हो जाती हैं। नम हो जाती है मतलब गीली हो जाती हैं। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। बाना मतलब वस्त्र होता है, वेशभूषा होती है। तो तपस्वी बाना उतार दिया, यानी तपस्वियों की वेशभूषा जो थी वो उतार दी। तपस्वी बाना, तपस्वी बाना, बाना का मतलब होता है कि तपस्वी की वेशभूषा, तपस्वियों का वस्त्र जो भी कह दीजिए। तपस्वी का जो वस्त्र होता है उसी को वस्त्र होता है, उसके लिए तपस्वी बाना शब्द प्रयोग किया गया है। और नम होना मतलब आंखें, नम मतलब होता है गीला। तो आंखें नम होना का तात्पर्य हो गया कि आंखें जो होती हैं हमारी खुशी की भी गीली हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य अत्यधिक खुशी में भी आंसू बहने लगते हैं, अत्यधिक दुख में भी आंसू बहने लगते हैं। तो उन्होंने राम की जय जयकार की। जन समूह जैसे लगता था सैलाब की तरह उमड़ पड़ा है, अयोध्या के लिए चला। चारों ओर उन्होंने पूरी अयोध्या को घेर लिया था। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी और ऐसी शोभा यात्रा निकली कि उस शोभा यात्रा का वर्णन अगर किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। अब कुबेर के पास इसलिए भेज दिया कि रावण ने कुबेर से ही उस पुष्पक विमान को छीन लिया था, हरण करके उन्होंने छीन लिया था। तो वो विमान, पुष्पक विमान जो था वो कुबेर का था। तो कभी आपसे पूछा जाए तो उसको भी लिखिएगा कि पुष्पक विमान जो था वो कुबेर का था। पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने उसे छीना था तो उन्होंने उसे वापस कुबेर के पास भेज दिया। और इस तरह से देखा जाए तो अब वो उस पर कुबेर का ही हक था, वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात्, शब्द आया है बलात्, बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती। बलात् शब्द का अर्थ होता है, बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती उस विमान को ले लिया था। तो बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन से आह्लादित थी। राम के दर्शन के लिए जैसे लगता था पूरी अयोध्या नगरी प्रसन्नता से झूम रही थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उनके राम, जब राम चित्रकूट तक पहुंचे थे पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे पीछे थी और उन्हें ये लग रहा था कि वो किस तरह अयोध्या नगरी के वासियों को समझाएं कि तुम वापस लौट जाओ। लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। सारी अयोध्या नगरी चित्रकूट में समा गई थी और वो अंततः उन्हें सोता छोड़कर धीरे से वहां से निकल जाते हैं। प्रातः जगने पर जब वो राम को नहीं पाते अयोध्यावासी तो रोते दुखी होते वापस लौट आते हैं। वो यही चाहते थे, राम ये बात जानते थे कि अगर वो इनके सामने निकलना चाहेंगे तो आगे रास्ते में बिछ जाएंगे और उनको पार करके जाना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अंततः ये ठाना कि उन्हें सोता छोड़कर निकल जाएं। तो जिस दिन राम के लौटने की बारी थी वही अयोध्यावासी, खुशी का ठिकाना नहीं। उनको लगता था सारा नगर आज बहुत युगों के बाद प्रसन्न हुआ है। तो नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज बहुत वर्षों के बाद, बहुत जमाने के बाद, कई 100 वर्षों के बाद राम वापस आ रहे हैं। माताएं भी प्रसन्न थी क्योंकि उनका पुत्र 14 वर्ष के बाद लौट रहा था। कैकेयी को बाद में बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन उस पश्चाताप का जो कारण है वो अपने आप को दोषी देती हैं, मनाने जाती हैं, परंतु राम नहीं तैयार होते। वे कहते हैं नहीं, मुझे तो पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं उसे
छोड़ करके पिता की आज्ञा को बिना पालन किए पूरा किए मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ। तो उन्होंने इस तरह से, माताएं भी बहुत प्रसन्न होती हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। अब उनका पुत्र लौट रहा था। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा। मुनिगण भी बहुत खुश थे। मुनिगण जिन्होंने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी वो भी बहुत प्रसन्न थे कि जिस शिक्षा दीक्षा के बल पर जो ज्ञान उन्होंने राम को दिया था उसका फल था कि आज 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उनके लौटने की प्रतीक्षा में पूरी अयोध्या नगरी उतावली हुई थी। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। अब शत्रुघ्न ने राज्याभिषेक की पूरी तैयारी कर ली थी। भरत नंदीग्राम रहते थे, इसलिए सारी देखरेख शत्रुघ्न को करनी पड़ती थी। पूरा नगर सजाया गया, दुल्हन की तरह वो सज गया। दीपों में की जगमगाहट हुई। तभी तो लोग कहते हैं कि अयोध्या में दिवाली जो मनाई गई थी उसी से दिवाली की परंपरा निकली कि राम जब लौटते हैं तो पूरे नगर को दियों से सजा दिया गया था, तो ये दिवाली की परंपरा आ गई। तो सारे नगर को सारा नगर जो था वो दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था। वाद्य यंत्र झनकृत हो रहे थे, चारों ओर खुशी की सहनाई गीत बज रहे थे। वाद्य यंत्र यानी बजाने वाले यंत्र, जो भी बजाने वाले संगीत के यंत्र होते हैं उन्हें कहते हैं वाद्य यंत्र। मैं लिख देती हूँ। वाद्य का मतलब होता है बजाने वाला और यंत्र का मतलब तो वो जिसे बजाया जाता है। तो संगीत के यंत्र के लिए वाद्य यंत्र होता है संगीत में बजाने वाला यंत्र, उसको हम कहते हैं वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र जो थे बज रहे थे, चारों ओर खुशी का ठिकाना नहीं था। सब संगीत की ध्वनि बज रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, शहनाइयां बजाई जा रही थी। भारत ने कभी विरत नहीं हुए थे। राम उनकी शिक्षाओं का मान रखा। अब राम ने जो मुनिगण से उन्हें शिक्षा मिली थी उनका सम्मान किया, अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने भरत से किसी प्रकार को उनके आग्रह को ठुकरा कर पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र कहलाए, एक आदर्शवादी पुत्र कहलाए। क्योंकि उन्हें राजमोह नहीं था इसलिए उन्होंने भरत को समझा बुझा करके वापस भेज दिया। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया। अब जैसे ही 14 वर्ष व्यतीत करके राम नंदीग्राम भरत से मिलने पहुंचते हैं, उन्होंने वहीं उनका राज्य लौटा दिया। उनके चरण में वो खड़ाऊं डाल दी और ये कहा कि आप अपने राज्य को संभालें। अभी तक मैंने 14 वर्ष इसी खड़ाऊं के सहारे पूरी अयोध्या को संभालने का प्रयास किया है। अब ये अयोध्या आपकी हुई, आप इसको स्वीकार करें और संभालें। तो उन्होंने अब 14 वर्ष व्यतीत भी हो गए थे। तो अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। अब पूरी नगरी तो उत्साह से भरी हुई थी और उत्साह से भरे होने के कारण वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा उत्सव है, और वास्तव में उत्सव था। 14 वर्ष के बाद राम का लौटना ही अपने में एक उत्सव है, और ऊपर से राज्याभिषेक देखने के लिए तो पूरे नगरवासी वैसे भी उमड़ आते हैं। तो राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। अब राम और सीता जब नंदीग्राम से चलने लगे तो उन्होंने अपने वल्कल वस्त्रों को वहीं उतार दिया, वहीं छोड़ दिया, और वहीं से वो राजसी ठाट बाट के वस्त्रों को धारण करते हैं, महाराज और महारानी की तरह रथ पर बैठते हैं और वापस राजमहल की ओर आते हैं। वहीं पर उनकी आरती उतारी गई। राजमहल के दरवाजे पर भी उनकी आरती उतरी, स्वागत हुआ, नगरवासी उतावले थे। तो उन्होंने रत्न जटित सिंहासन पर उन्हें बैठाया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। राम और सीता जब सिंहासन पर बैठे तो लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत वहीं आसपास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। हनुमान जी तो अपने आप को सेवक कहते हैं राम का, तो वो अपना स्थान चरणों में पाते थे तो वो चरण में बैठ गए। उनके शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान जी नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी
मंगलाचार हुआ। अब सिंहासन पर बैठने पर माताओं ने उनकी आरती उतारी, क्योंकि राज्याभिषेक होने जा रहा था, राम राजा होने जा रहे थे। माताओं ने स्वागत किया, पिता थे नहीं तो पिता का भी स्थान माँ ने लिया और उन्होंने स्वागत किया, उनका आरती उतारी। बड़े प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने आरती उतारी। शुभ के गीत हुए, शहनाई बजी, शत्रुघ्न भी पास खड़े थे और मंगलाचार हुआ, यानी कि उनकी आरती उतारते समय स्वागत गीत, मंगलाचार, शुभ के गीत। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। अब भगवान राम ने माता सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिया और अपनी नगरी में रहने वाले लोगों को भी तमाम उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। तो राज्याभिषेक की तैयारी इतनी आसान नहीं थी। कैकेयी अपने किए पर चाहे जितना पछता रही हो, लेकिन 14 वर्ष में जितनी स्थितियां राम को देखनी पड़ी, उसके पीछे पौराणिक कथाएं कुछ भी हो, ये भले कहा जाए कि ये पूर्व निर्धारित था, ये उनको होना ही था, लेकिन वास्तव में मानवीय धरातल पर उतरकर अगर इस राम कथा को हम देखते हैं तो ये मानते हैं कि राम अयोध्या के राजा हैं और मानवीय रूप में हैं, और मानवीय रूप में होने के कारण पूरी अयोध्या की जो नगरी है उनकी प्रजा है, और प्रजा के प्रति जो राजा का धर्म होता है उसे वे अच्छी तरह निभाते हैं, भली प्रकार निभाते हैं। तो ये स्थिति दिखाई गई कि राजा का स्वागत कैसे होता है, अयोध्या नगरी ने उसे कैसे उनके स्वागत किया। और सीता ने अपने गले का हार उतारा, वे दुविधा में थी किसे दें। दुविधा राम ने दूर की। जिस प्रकार तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो दे दो। अब राम ने सीता को हार दिया था, सीता भी चाहती थी कि वे ये उपहार किसी को दें, तो बड़े दुविधा की स्थिति में थी, संशय की स्थिति में थी कि इस हार को किसको दें। सभी तो अपने थे, नगरवासी अपने थे, उनके सेवक अपने थे, दासियां अपनी थी, हनुमान, अंगद, जामवंत, विभीषण, सब ने उनकी कुछ न कुछ सेवा की थी, तो सब अपने थे, और उस एक हार को वो किसको देती। तो राम ने उनके संशय को मन से मिटाया कि कुछ मत सोचो, तुम्हें सबसे प्रिय जो हो उसे तुम ये दे दो। अब उनके मन में ये संशय आ गया कि जो उनका सबसे प्रिय है वो उसे दें। तो उन्होंने वो हार उतारा और हार हनुमान जी को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए, उनकी भक्ति और उनकी वीरता। क्योंकि जब सीता की खोज के लिए हनुमान गए थे, अशोक वाटिका में जाते हैं, उनके स्वरूप को देख करके, उनके दुख को देखकर हनुमान जी ने कहा कि माता, अगर आप कहती तो हम अभी आपको कंधे पर बिठाकर यहाँ से लेके निकल जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की आज्ञा नहीं है, और अगर आज्ञा होती तो मैं आपको एक पल के लिए यहाँ नहीं छोड़ता, लेकिन भगवान ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। उन्हें उनके रूप पर भी शंका होती है कि राम की सेना में सारे वानर हैं, तो क्या ये लंका के राजा रावण की सेना के राक्षसियों से बराबरी कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया सीता जी को। जब वो विराट रूप देखती हैं तो उनको ये लगता है कि क्या तुम्हारी, उनसे ही पूछती, क्या तुम्हारी ही तरह सेना में सारे लोग हैं। राम ने कहा कि माँ, आप चिंता छोड़ दीजिए, आपको तो पल भर में यहाँ से मैं ले चल सकता हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए, कुछ ही दिवस में भगवान यहाँ आएंगे और ससम्मान रावण को पराजित करके ससम्मान आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो ऐसे राम की भक्ति करने वाले, ऐसे सीता की भक्ति करने वाले हनुमान, और ऐसा वीर पराक्रमी जिसको कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, इतने जोजन
समुद्र पार करके सारी वानर सेना की लाज रख ली और वो समुद्र पार करते हुए, पवन पुत्र थे, समुद्र पार करते हुए सीता को ढूंढ कर ला देते हैं। तो उनके पराक्रम और उनके बल की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। माता सीता को भी इसी बात का अंदाजा था कि उनकी भक्ति और पराक्रम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो उन्होंने वो हार उठाया और उन्होंने उस हार को हनुमान जी को दे दिया। और बच्चों, आपके में तो सिर्फ इतनी ही कथा लिखी है। उन्होंने हनुमान जी, ऐसा जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ऐसा था कि हनुमान जी ने उस हार को उठाकर उसके मोतियों को दांत से तोड़ना शुरू किया और उसे निहारते थे। माता सीता ने पूछा कि ऐसा वो क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। वो पूछती हैं क्यों, तो जब वो मोतियों को तोड़ते हैं तो कहते हैं इसमें तो राम सीता है ही नहीं, मुझे तो ऐसी ही चीज़ उपहार में चाहिए जिसमें राम सीता हो। क्योंकि हनुमान जी वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वो ये कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा में ही रहूं, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। अंततः उन्हें यही आशीर्वाद मिलता है और भगवान राम ने ये तक कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा हो। तो आप कहीं भी देखेंगे, अगर राम और हनुमान जी का मंदिर आमने सामने होता है तो पूजा हमेशा हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होती है और राम जी के मंदिर में उसके बाद होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भगवान का वरदान है जो हनुमान जी को मिला था और इसीलिए हनुमान जी का जहाँ मंदिर होता है वहाँ राम की प्रतिमा अवश्य रखी जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारी कथाएं इतर कथाओं में हम जोड़ सकते हैं जो अन्य पुस्तकों में मिलेगी। आपकी जो पुस्तक है वो बाल राम कथा है। बाल राम कथा का कहने का मतलब होता है कि उस पूरी रामायण के सारांश को इसमें समेटा गया है। बच्चों के उम्र आयु के हिसाब से उनको कितनी राम कथा जानने की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने इस तरह की कहानी को इसमें समेटा है, जिससे हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको राम कथा का परिचय, अपनी पौराणिक कथाओं का परिचय सदैव बना रहे। तो कुछ दिन अब राम का राज्याभिषेक होने के बाद कुछ दिन लोगों ने वहाँ विश्राम किया। फिर एक एक करके जितने लोग राम का राज्याभिषेक देखने आए थे वे सारे लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। विभीषण भी लंका लौट आते हैं, सुग्रीव किष्किंधा चले जाते हैं, क्योंकि बाली को मारकर किष्किंधा का राज सुग्रीव को मिला था, रावण को मारकर विभीषण को लंका का राज मिला था। तो अपने अपने राज काज को देखने के लिए वे वहाँ से चल पड़ते हैं, प्रयाण कर देते हैं। मतलब प्रस्थान, चलना। प्रयाण मतलब होता प्रस्थान या चलना। प्रयाण शब्द नया होगा आपके लिए, तो प्रस्थान समझ लीजिए, यानी वो चलने की तैयारी कर लेते हैं, वहाँ से चल देते हैं कि अब उन्हें भी अपने राजकाज को देखने के लिए जाना होगा। तो ऋषि मुनि भी जितने उनके राज्याभिषेक को देखने के लिए आए रहते हैं वे भी लौट जाते हैं और हनुमान जी कहीं नहीं गए। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो रहूँगा तो आपके चरणों में ही रहूँगा, मुझे जीवन पर्यंत आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सेवा करूं। तो राम दरबार में ही वो रह गए। इसलिए कहीं भी आप राम दरबार का चित्र देखेंगे तो हनुमान जी वहाँ विराजमान मिलेंगे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे थे, राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य कहलाता था। अब आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि राम राज्य क्या है, तो आप राम राज्य जब भी बताइएगा तो ये बताइएगा कि राम का राज्याभिषेक होने के बाद राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। राम के राज्य में सभी सुखी थे,
कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब भेदभाव मिट गया था। सब न्याय प्रिय राजा के शरण में रहकर सदैव न्याय प्राप्त पाते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। और तो और उस राज्य में कोई बीमार नहीं होता था। सारे खेत खलिहान हरे भरे दिखाई पड़ते थे। पेड़ जो थे वो फलों से लदे थे। कहने का मतलब राम राजा थे और राजा का प्रभाव वहाँ की धरती पर पड़ता है, तो धरती का कण कण प्रफुल्लित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है। गुणों के सागर तो राम स्वयं थे। उनका राज्य इसीलिए राम राज्य कहलाता है। तो ये राम कथा है जो मैंने आपको पूरे बाल राम कथा की पुनरावृत्ति एक एक क्रम से पाठों को पढ़ाया, समझाया, पुनः पढ़ाया, पढ़ के समझाया, ताकि आपको पूरी राम कथा याद हो जाए। और पुनरावृत्ति करने के लिए आपको रेखांकित भी करते चलाएं कि आप रेखांकित करते चलिए, ताकि कोई छोटे प्रश्न बहुविकल्पी आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये राम कथा समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।